26/11 के आतंकी हमले की 16वीं बरसी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत देश भर के नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने इसे जारी किया। पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे राहुल मोदी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान आज। खड़गे राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे। हेमंत सोरेन और झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री और उनके विभागों पर करेंगे बात। पीएम से मिलने का समय मांगा। दिल्ली में 2 दिन बाद AQI फिर 400 पार, हाइब्रिड मोड पर चलेंगे क्लासेस। केदारनाथ घाटी पर नीली धुंध छाई, नैनीताल की हवा खराब। 10 राज्यों में घना कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर। MP में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। हिमाचल में 4 दिन बाद बर्फबारी होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी। हेमंत सोरेन से और झारखंड में चुनाव जीतने के बाद पहली मुलाकात है और शाम 7 बजे का समय होगा जब केजरीवाल के घर पर हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। झारखंड में चुनाव जीतने के बाद ये पहली मुलाकात बताई जा रही है। तो झारखंड के विधानसभा चुनाव होने के बाद ये पहली मुलाकात है। दिल्ली पहुंचेंगे हेमंत सोरेन और आप संयोजक केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। आज दिल्ली पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी करेंगे हेमंत सोरेन। तो झारखंड में चुनाव जीतने के बाद ये पहली मुलाकात बताई जा रही है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि शाम 7 बजे का वो समय होगा जब केजरीवाल के घर जाएंगे हेमंत सोरेन। तो झारखंड में चुनाव जीतने के बाद ये पहली मुलाकात। तो पहली मुलाकात है हेमंत सोरेन की केजरीवाल से। शाम 7 बजे मुलाकात होगी, बातचीत होगी और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के बातचीत होगी। साथ ही हो सकता है कि केजरीवाल को ये आमंत्रण पत्र भी देने जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद चूंकि अब सीएम पद का भी ऐलान हो सकता है और इसी को लेकर के मुलाकात भी हो सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है फिलहाल। तो शाम के 7 बजे मुलाकात होनी है हेमंत सोरेन से। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त। और ये भिंड से खबर आ रही है। भिंड से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर जिले में खाद्य संकट से किसान अभी भी परेशान है। खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। रात भर से लाइन में किसानों को देखा गया, सुबह तक लाइन में लगे रहे, खाद फिर भी नहीं मिला। खाद लेने के लिए सुबह किसानों की जो भीड़ थी वो उमड़ती नजर आई और घर का काम छोड़ करके पहले लाइन में लगे किसान नजर आए। उनके साथ साथ लाइनों में महिलाओं की भी कतारें देखी गई। खाद के लिए महिलाओं की भी लंबी लंबी जो लाइनें हैं, कतारें हैं, वो देखी गई। पुलिस लाइन बनाने के लिए कतार में खड़ा कराया गया है। टोकन पर भी सील लगाने के बाद खाद के लिए काटी नहीं गई है पर्ची और खाद नहीं मिलने पर किसानों का जो गुस्सा है वो भी फूटता नजर आया। यहाँ तक कि सरकार और प्रशासन को किसानों ने जमकर कोसा। पुरानी गला मंडी में मार्केटिंग सोसाइटी का मामला है, जहां पर लंबी कतारों में खड़े
नजर आए किसान। उनके साथ घर का काम छोड़ करके सबसे पहले खाद लेने के लिए पहुंची महिलाएं भी लाइन में नजर आईं। तो दिल्ली से एक खबर बता रहे हैं, टोकन पर सील लगाने के बाद भी खाद के लिए पर्ची नहीं काटी गई, किसान परेशान रहे। प्रशासन और सरकार को जमकर कोसा है किसानों ने। और रात से लाइन में खड़े नजर आए, सुबह तक लाइन लगाए रहे, लेकिन खाद तब भी उपलब्ध नहीं हो सकी किसानों को। महिलाएं भी उनके बराबर खड़ी होती नजर आई, लेकिन फिर भी खाद्य है वो किसानों को नहीं मिली है। सरकार और प्रशासन को किसानों ने जो कि जमकर कोसा है, आक्रोश निकाला। पुरानी गला मंडी में मार्केटिंग सोसाइटी का मामला है। और इसी के साथ ही मुरैना में हुए विस्फोट में एक और महिला का शव मिला है। अब तक विस्फोट मामले में 4 महिलाओं की मौत हुई है। 12 घंटे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू दल ने एक महिला के शव को बाहर निकाला है। तो 12 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है और अब तक हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो अब तक विस्फोट मामले में 4 महिलाओं की मौत हुई है। मुरैना में हुए विस्फोट में एक महिला का शव भी मिला है और इसी के साथ ही अब तक विस्फोट में महिलाएं जो कि मरने वालों की संख्या है 4 और इसी के साथ ही 12 घंटे से रेस्क्यू भी चल रहा है। और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और बिना किस्मत के कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा ही मामला आया है मोगा जिले से। एक गांव खोसा कोटला के सुखदेव सिंह का, जो किसानी के साथ साथ दवाइयां बेचने का काम भी करता है और वह पिछले 3 सालों से लॉटरी डाल रहा था, लेकिन पहले किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार उसने नागालैंड के 6 रुपए वाली लॉटरी की 25 टिकट खरीदी और 25 टिकटों में से एक टिकट ने सुखदेव सिंह की किस्मत बदल दी। लड्डू खाओ जी, लड्डू। झूठा हो जाता फिर ना ताई मड़ा गान हो जाता। बहुत बढ़िया लग रहा है।
ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਟਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਾਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿੱਤੀ? ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਟਰੀ ਇਹ? ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੋਚਿਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਮਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਵਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 6 ਕਿੱਲੇ। 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੋਟ ਸੇਖਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर महाकुंभ के लिए स्वच्छता और सुरक्षा होगी पुख्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे प्रयागराज और सुरक्षा उपकरणों परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। महाकुंभ के लिए जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है और इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया हैं पहुंचेंगे प्रयागराज। तो 238 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट, नाविकों को भी देंगे लाइफ जैकेट और प्रमुख स्थलों पर तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते नजर आएंगे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और आ रही है खबर, जहां पर 28 नवंबर को रांची जाएंगे अखिलेश यादव। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे।
और लखनऊ से एक खबर जहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सपा मुख्यालय पर नेता प्रतिपक्ष की वार्ता हुई और संभल हिंसा को लेकर के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता होगी। और बताया जा रहा है कि ये प्रेस वार्ता हुई है और संभल को लेकर के प्रेस वार्ता की गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल भेजने को कहा था, ऐसी जो बयान है वो निकल कर आए हैं सामने। निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने को कहा था। और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं लखनऊ से खबर, जहां पर संविधान दिवस पर भागीदारी भवन में कार्यक्रम हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं राज्य मंत्री असीम अरुण। और आज देश का अमृत सौभाग्य काल है और इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। मोदी जी योगी के नेतृत्व में यात्रा आगे बढ़ रही है, असीम अरुण का ऐसा कहना है। सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति आगे बढ़े। संभल मामले पर भी राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सपा की परंपरा रही है कानून अपने हाथ में लेने की। सर्वे की प्रक्रिया जो है न्यायालय से की थी और उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस उपद्रवियों को नियंत्रित करना जानती है। संभल में दोषियों पर कार्रवाई होगी। चुनाव में वोट मिले तो वाह वाह करते हैं, वोट ना मिलने पर ईवीएम का रोना रोते हैं। उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आज देश का सौभाग्य कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस के अमृत काल मना रहे हैं। आज के ही दिन 75 वर्ष पूर्व संविधान को हमने अंगीकृत किया था। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया वो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल संविधान के रूप में है। खासकर सामाजिक न्याय किसी देश में, किसी समाज में किस तरीके से हो, इसका जो मॉडल बाबा साहब ने दिया और कोई भी संविधान हमारे बाद जो बना उसने प्रायः इसी मॉडल को अपनाया। हम सब के लिए जो बाबा साहब ने चेतावनी भी दी थी कि राजनीतिक बराबरी तो हमको मिली, यानी एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी के लिए हमको काम करना है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत यात्रा ये आगे बढ़ी, लेकिन जो काम शेष है उसको हम सबको मिलकर तेजी से करना है, जिससे कि हर मामले में सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर। सहारनपुर से खबर, जहां पर संभल हिंसा पर सांसद इमरान मसूद का बयान निकल कर आया है सामने और एमपी पर एफआईआर हुई है जबकि होनी थी एसपी पर। इसी के साथ ही सहारनपुर से खबर, पुलिस को गोली चलाते सबने देखा, 5 की मौत हो गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सांसद ने सवाल उठाते हुए बयान दिया है। तो संभल हिंसा पर सांसद इमरान मसूद का बयान है। एमपी पर एफआईआर हुई जबकि होनी थी एसपी पर। नहीं तो एमपी का कर रहे हैं, वहाँ के तो एसपी का होना चाहिए। 5 लोगों की सीधे सीधे हत्या हुई है। आप हत्याओं को दोबारा, हत्या कहाँ, जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ होना चाहिए। सीधे पुलिस गोली मार रही है, सारे वीडियो फुटेज है कि पुलिस गोली चला रही है। कहीं हवा में से गोली लगकर आ गई क्या? 5 लोगों की हत्या हो गई, इसके ऊपर बात नहीं करोगे आप? एमपी के ऊपर कर रहे हो कि एमपी वहाँ मौजूद भी नहीं, जो आदमी वहाँ मौजूद नहीं है आप उसके खिलाफ सारी बातें करते हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये बांग्लादेश बनाने की सुनियोजित साजिश। 5 लोगों को मार करके मस्जिदों के अंदर हर जगह मूर्ति ढूंढ करके कहाँ ढूंढेंगे भाई? कौन सा तमाशा बना रखा है देश में? क्या चल रहा है? चलाना क्या चाहते हैं? किस नफरत को कहाँ तक गोएंगे? कहाँ तक लेके जाओगे नफरत को? ये नफरत की आग के अंदर हम सब झुलस जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर नकाबपोश बदमाशों का शादी के घर में तांडव देखा गया और बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। फर्रुखाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, नकाबपोश बदमाशों ने आतंक फैलाने के लिए फायरिंग की और बाइक सवार बदमाश तमंचे लेकर शादी के घर में पहुंचे थे
दूल्हे की सजी गाड़ी समेत 3 गाड़ियों के बदमाशों ने शीशे तोड़े, 3 राउंड फायरिंग की और तमंचा लहराते मौके से फरार हो गए। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला बजरिया फील्ड का यह मामला है। यहाँ पर हम मेरे भांजे की है शादी आज जी। हम गाड़ी से आ रहे थे और 2 लोग आए मोटरसाइकिल, दारू बम्बर पिए थे। अच्छा। आके तमंचा एकदम निकाला, भाई से बदतमीजी करने लगे। भाई से बदतमीजी की, मैं भी गया, उन्होंने हमें रोका, धक्का दे दिया। हम भी वापसी आ गए। तमंचा निकाला, दिखा रहे थे तमंचा, गोली मार देंगे। जितनी पब्लिक थी यहाँ पे सब खड़े थे, सब भाग गए एकदम डर के मारे। फायरिंग वगैरह भी? हाँ, वहाँ पर आके इन्होंने फायर कर दिया। अच्छा। आगे पहुँचे, जब यहाँ से दौड़े हम लोग, मेरा वो आगे पहुँचे, उनने 3 फायर किए उनने। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, मारपीट भी शीशा तोड़ दिया और 2 आगे खड़ी है वो, उसके 2 शीशे टूटे हुए हैं। और ये दूल्हा वाली गाड़ी के 1 शीशा टूटा हुआ है। ये बताओ हम लोग यहाँ पर रह पाएंगे? कौन लोग थे ये अनूप हैं, कोई उनके दोस्त हैं कोई। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर से आ रही है खबर, जहां पर एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना है। दीक्षा शर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। अलग अलग थाना क्षेत्रों से फरियादी कार्यालय पहुंचे थे और एसपी ने शिकायतों पर निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। तो अलग अलग थाना क्षेत्रों से फरियादी कार्यालय पहुंचे। एसपी ने शिकायतों पर निस्तारण के त्वरित निर्देश भी दिए। महिलाओं और जो पुरुष हैं वो भी शिकायत लेकर पहुंचे थे एसपी कार्यालय। और दीक्षा शर्मा ने फरियादियों की ना सिर्फ फरियाद सुनी, समस्याएं सुनी, बल्कि निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। और ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और चोर लगातार
चोरी की जो घटना है उसको अंजाम दे रहे हैं। लग्जरी गाड़ी में आए चोरों ने शटर तोड़ करके चोरी की है। 2 हार्डवेयर की दुकानों का शटर तोड़ा और इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान में रखा कीमती सामान और नकदी पर अपना हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र इलाके के जलपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। और आज 26/11 हमले को लेकर के बरसी है और इस पर तौफीक रजा क्या करे सुना देते हैं। तो बिरयानी खाओगे, बाहर रहोगे तो राजा जिंदगी जियोगे, तो उनको क्या है, जिंदा तो जाना नहीं है, तो अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए। आज मैं वहीं पे मैं हूँ, 16 साल से 20 साल हो गया करीब चाय का दुकान लगा के, 20-21 साल हो गया। मेरे को गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया तो कुछ न कुछ किया, मेरे गरीब जैसा इंसान को कुछ नहीं दिया गया। मेरा कहने का मतलब कि आज भी ट्रेन है हादसा होता है या कुछ भी कहीं भी आग लगता है या रोड एक्सीडेंट होता है तो आम इंसान, रोड के धंधे वाले या झोपड़पट्टी वाले लोग जाके पहला हेल्प करते हैं। एम्बुलेंस बाद में आता है, पुलिस बाद में आता है, सब बाद में आता है, लेकिन एक इंसान को दिया जाता था। आज भी लोग हमारे को पूछते हैं कि क्या मिला, मैं बोला नेकी किया, दरिया में डाला। मैं 1-2 बार इंटरव्यू नहीं दिया था, कुछ मीडिया वाला के घर पे समझाया मेरे को, 2 बेटा इंटरव्यू, हम लोग तुमको दिखा सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो ये हादसा बहुत सारे लोग जान गए, हिंदू मुसलमान, ये जात पात की बात लड़ाई नहीं थी। आतंकवादी कोई भी कंट्री हो, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, किसी के नेम प्लेट लगा होने तो ये हिंदू है ये मुसलमान, इसको गोली मारो, उनको सिर्फ मारने का काम है। और जहां भी गर्दी रहे, जैसे मैं फॉरेनर लोग को देखा था जमीन में लेट जाते थे जब फायरिंग हो रहा था, बम फट रहा था, और हम लोग को उतना ट्रेनिंग नहीं है। तो अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए, कहीं भी बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, खुद की सुरक्षा खुद करो और उसके साथ में देश की सुरक्षा होता है। देखो मैडम, तभी मैं चाय लेके अंदर जाता था रेलवे और टिकट काउंटर पे, बुकिंग ऑफिस में, टीसी ऑफिस में, तो मैं उस दिन इंडिया और इंग्लैंड का मैच था और मैं मेडिकल के सामने खड़ा होकर बात कर रहा था। इंडिया मैच जीत गया। मैं कभी आतंकवादी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, पिक्चर वगैरह में देखा। तो पटाखा अपन दिवाली में छोटा छोटा कैसा पड़ता है, वैसा पट 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 भूम। तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। देखा ज्यादा ही भगदड़ हो रहा है, तो वहां पे एक देखा पुलिस वाला, तो वो तो गायब हो गया। फिर मैं बोला कोई बैग में बम रख के गया, तो मैं रेलवे काउंटर के पास जाके चिल्लाने लगा, भागो भागो, रेलवे छोड़ के भागो, ये रास्ते से निकलो, वो रास्ते से निकलो। समझो कि तभी ऑनलाइन टिकट वगैरह नहीं था, तो गर्दी एक काउंटर में 400-500 आदमी रहता, 2-3 हजार आदमी था, वहां पे एक भी आदमी मरने नहीं दिया। फिर कोई टिकट काउंटर के अंदर में गया, साहब लोगों को बोला कि साहब ऐसा ऐसा बाहर बम फट रहा है। बोला शॉर्ट सर्किट, वो पब्लिक क्यों भगा है, पुलिस वाला तेरे को लेके जाएगा। मैं बोला सब मैं आंख से देख के आऊँ, पहले रेलवे काउंटर कैश रखो अंदर, उसके बाद नीचे बैठ जाओ। और मैंने क्या गलती किया, गेट लगा लेकिन लाइट बंद नहीं किया। उतने में जो अभी फांसी हुआ, बाद में नाम नहीं मालूम था मेरे को, तो उन्होंने मेरे को एक पंजाबी लैंग्वेज में गाली दिया। तो बोले गाली क्यों दे रहा है, 6 कदम 7 कदम पीछे हट के एक बुलेट मारा तो विंडो का कांच टूटा, दूसरा हमारा टेबल था करके मैं बच गया, तीसरा हमारा मैं सो गया। फिर हेल्पलाइन नंबर में 983311 में फोन किया कि हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं। बोलता है भेजता हूँ। फिर बाहर निकला, मैं मरूं या जीऊं, तो मैं साहब को गेट खोलो, मैं जाता हूँ बाहर। जिंदा रहा तो मेरी तकदीर, बच गया तो वो लोग की तकदीर। जो जिंदा लोग था, ये पीछे का रास्ते सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल बाजू में ही है, इधर से सबको लेके, जो जिंदा था, जो मर गया उधर छोड़ देता था। हाथ गाड़ी पे लेके सबको, हाथ गाड़ी पे कैसा भी टोली विली पे लेके आके छोड़ता था। उसके बाद लास्ट में एक मास्टर को बुलेट कांच घुस गया था, उसको फिर भाईकल्ला हॉस्पिटल में एडमिट कर गया। सुबह मीडिया वाला, रेलवे ऑफिसर बुलाया कि तुम कौन है, मैं बोला छोटू, मैं मालूम नहीं, तौफीक कौन। सुबह उठा, चाय का दुकान चालू किया, जो पैसा दिया उसको लिया, जो नहीं दिया छोड़ दिया। इतना बुरा हाल था। 4-5 दिन तक इधर ऐसा चला। उसके बाद कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद DRM अपना मोदीगर साहब PRO ने बुलाया कि तुम आओ, इंटरव्यू दो, अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए दिल्ली फाइल पुटअप कर दिया, तुम्हारे को नौकरी मिलेगा। तो मैं भी खुश हो गया।
एक अनपढ़ गंवार इंसान को नौकरी मिलेगा या कुछ मिलेगा, लेकिन वो बोला फाइल भेजा गया। तो फिर डीआरएम साहब ने बोला कि 5,000 रुपये दिया, बोला यस मेरे तरफ से है, बाद में मालूम पड़ा कि ये रेलवे की तरफ से है। ऐसा होता है अन्याय। और अभी आप सुन रहे थे तौफीक शेख को, जो 26/11 हमले के चश्मदीद थे, और वो विवरण जो वृतांत था उस दौर का, उस दौरान क्या कुछ घटित हुआ था, विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे। होटल ताज नाम से वो चाय की दुकान भी लगाते थे, रेलवे में चाय सभी को देते भी थे। तो पूरे जो घटनाक्रम था वो विस्तार से बता रहे थे। अब इसी बीच आ रही है हमीरपुर से खबर, जहां पर खाद ना मिलने से किसान परेशान हैं और खाद वितरण केंद्र की खिड़की पर पथराव हुआ। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीएपी खाद ना मिलने से नाराज किसानों ने खाद वितरण केंद्र पर हंगामा काटा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ और पथराव में बाल बचे हैं समिति के कर्मचारी। बड़ी संख्या में खाद लेने समिति पहुंचे थे किसान। खाद ना मिलने से हुए नाराज और डीएपी खाद को लेकर के मारामारी भी देखी गई। ऐसे हालात बने और राट कस्बे की नवीन गल्ला मंडी के पास पीसीएफ केंद्र का ये मामला है, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे थे खाद लेने के लिए। कहीं रात से ही लाइन में लगे नजर आए किसान, तो कहीं इतनी भारी भीड़ देखी जा रही थी किसानों की खाद लेने के लिए, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिल पाई, जिसके चलते वो आक्रोशित हो गए, पथराव कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खिड़की के बीच खिड़की पर चढ़ते हुए किसानों को भी देखा जा सकता है और लंबी कतारें लगी हुई लाइनों में देखी जा सकती है किसानों की अपनी बारी का इंतजार करते। साथ ही साथ डीएपी खाद की इतनी भारी किल्लत को देखते हुए किसानों में आक्रोश नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे कि उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, इसमें कन्विक्शन रेट इज़ एज हाई एज 81%। व्हाट्सएप चैटबोट एंटी ड्रग हेल्पलाइन, जिसका नाम है सेफ पंजाब, भगवंत सिंह मान जी ने इसीलिए लॉन्च करी थी कि लोगों को हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। 457 पे एक्शन भी लिया जा चुका है, जैसे कि रेड करना उनके घर पे या फिर FIR करना। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम सेफ पंजाब, एंटी ड्रग हेल्पलाइन एंड व्हाट्सएप चैटबॉट। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कासगंज से आ रही है खबर, जहां पर जनपद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। साथ ही अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुत्र को लेने बधारी कला रेलवे स्टेशन आ रहा था मृतक, और स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। थाना सोनगढ़ी क्षेत्र के कंचनपुर नागर गांव की घटना है और वहां के निवासी थे मृतक, और थाना सहावर क्षेत्र के बधारी कला गांव के पास ये घटना घटित हुई है।
और खबर उन्नाव से है, जहां पर शुक्लागंज गंगा घाट में कानपुर को जोड़ने वाला 175 साल पुराना गंगा पुल के बीच का हिस्सा बीती रात कानपुर की ओर बनी क्षतिग्रस्त कोठी के पास का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाया गया ये पुल कोविड लॉकडाउन के समय एक कोठी क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगा दी थी। हालांकि लोग बंद गंगा पुल को उपयोग में लाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसा मुनासिब नहीं समझा। इसके बावजूद अब तक बंद पुल को साइकिल सवारों व दोपहिया वाहनों के लिए चालू किए जाने की मांग दोहराई जाती रही। बता दें कि इस पुल से प्रतिदिन बड़ी संख्या में हल्के व दोपहिया वाहन सवार और साइकिल सवारों का आवागमन बना रहता है। वर्तमान उपयोग में लाया जा रहा नया पुल यातायात के दबाव को देखते हुए नाकाफी साबित हो रहा है और जिससे कि अधिकांश समय यहां पर जाम लगा रहता है। और रुकते यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा से है खबर, जहां पर मथुरा में बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा टू नोएडा साइड पर उस समय बड़ा हादसा हो गया। एक कार का अचानक से टायर फट गया, जिसके चलते अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बलदेव थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को अपने साथ आगरा ले आए, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये तो डिवाइडर वाले लाना है। राया मंडी वाले ये भी चखना फखना नहीं, कुछ नहीं, पानी आ रही है। एक जीबू ये तो डिवाइडर वाले लाना है। राया मंडी वाले सहारनपुर के नानौता के भोजपुर तिलफरा ऐनाबाद नहर में युवती का शव बोरे में बंद पड़ा मिला। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतका के शरीर पर मामूली चोट के निशान भी मिले हैं। आशंका है कि युवती आसपास किसी गांव की रहने वाली है। दोपहर नहर की पटरी पर होमगार्ड गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने नहर के अंदर एक बोरा पड़ा देखा। सूचना पर थाना प्रभारी सचिन पूनिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर करीब 23 साल की युवती का शव बरामद हुआ। आज थाना ननौता पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिलफरा और मोरा मार्ग पर एक नहर पर एक बोरे के अंदर एक शव की मिलने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर फॉरेंसिक यूनिट सहारनपुर एवं सीओ गंगो एवं थाना ननौता पुलिस टीम संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं एवं जो बॉडी है वो एक महिला की, जिससे 23 से 24 वर्षीय महिला की है और प्रथम दृष्टया इसका गला दबाने से इसकी मृत्यु होना प्रतीत होता है। शव को कब्जे में लेने से के बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इसमें शिनाख्त जो है महिला की शिनाख्त, जो मृतक महिला है उसकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।